विवाह के बाद बेटा माँ-बाप को दुश्मन क्यों लगने लगता है? इसका अगर किसी के पास जवाब हो तो ज़रूर बताएँ। इसके अलावा अगर एक घर में 2 बेटे हैं, तो एक की जब शादी हो जाती है और उससे लड़ झगड़ कर माँ उसको अलग कर देती है, तब दूसरे बेटे को क्यों भड़काया जाता है उसके खिलाफ कि अपने भाई से मत बोलना, तेरा भाई ऐसा है, तेरी भाभी ऐसी है, या फिर उनके पास आने-जाने से रोका जाता है, उनको उनसे बात करने के लिए रोका जाता है, तो ये किस तरीके के माँ-बाप हैं? क्या ऐसे माँ-बाप को हम भगवान कहेंगे? समाज में ये डायलॉग बहुत फ़ेमस है कि माँ-बाप भगवान होते हैं। क्या इस तरीके के माँ-बाप भगवान होते हैं जो अपने घर में कलह कराते हैं, भाई-भाई में फूट डालते हों, भाई-भाई को अलग करते हों? और वहीं जब दूसरे बेटे की शादी हो जाती है, तो वही बहू जिसको उन्होंने लड़ झगड़ कर अलग किया था और अपने छोटे बेटे को बताया था कि उनसे मत बोलना और उनसे लड़ाई हो गई है, इस तरीके की उन्हें उसके खिलाफ भड़काया था अपने बड़े भाई के खिलाफ। अब वही माँ-बाप उस बड़े भाई के पक्ष में पहुँच जाते हैं और उसके अब उन माँ-बापों को वही बड़े लड़के और बड़े बहू जो है, बहुत अच्छी लगने लगती है। अब छोटे को प्रताड़ित किया जाता है। वही जो बड़े के साथ किया था, वही छोटे के साथ किया जाता है। तो ऐसे माँ-बाप भगवान कहने के लायक हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बेटे के जब लड़के घर में आते हैं, लड़के या उनके लड़की जो भी बच्चे हैं, छोटे के घर में आते हैं या छोटे के पास आते हैं, तो वही माँ उनको आने से रोकती है, बड़े भाई के बच्चों को छोटे भाई के पास जाने से रोकती है, उन्हें डाँटती है अगर जाते हैं तो। उन्हें लाड-प्यार करने से रोकती है, उनका प्रेम छीनती है और जो बड़े भाई के बेटे हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, तो उनको उस छोटे भाई के खिलाफ भड़काया जाता है उन बच्चों की क्या गलती है? ऐसे माँ-बाप खुद तो चैन की ज़िंदगी जी नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी भी नरक करके जाते हैं और इसके अलावा उनकी आने वाली पीढ़ी को भी गलत शिक्षा दे के जाते हैं।